आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़्मा। बिहार में नीट छात्रा कांड को लेकर के अब एक नया मोड़ आ गया है। एसआईटी की टीम को गठित किया गया था, लेकिन वो विफल होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर पत्र लिखा है। इसी तमाम सवालों को लेकर के आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी, जो इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि नीट छात्रा कांड को में सीबीआई को सौंपने की बात कही गई है, इस पर अब बहुत सारे सवाल भी खड़ा हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सब लोगों की मांग शुरू से रही है कि सीबीआई की इसकी जांच कराई जाए। सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर राजनीति भी होने लगी। विपक्ष जो है लगातार ये कहने लगा यहाँ पर कि सीबीआई जो है कि इसके पहले भी सीबीआई कई मुकदमा में कई केस में जो है बिना नतीजे के जो है अपना फाइल बंद कर दी, बेनतीजा जो है उसकी जांच रही। तो 1983 से अगर देखें तो 1983 में बिहार विधानसभा में निशा त्रिवेदी नाम की एक टाइपिस्ट थी, उनकी जब मौत हुई उस पर काफी हंगामा हुआ। बहुत सारे राजनेता उसमें फंसते हुए दिख रहे थे और उसमें जो है सरकार गिराने तक की नौबत आ गई। मामला जो है सीबीआई को दिया गया। अमूमन ये माना जाता है कि सीबीआई जो है केंद्रीय एजेंसी है, साफ सुथरी एजेंसी है, साफ सुथरा काम करती है जी। इसको लेकर के सीबीआई जांच उस समय दी गई थी, लेकिन टाइफिस हो गया। अगर 1999 में देखिए तो शिल्पी गौतम जो हत्याकांड हुआ था, शिल्पी के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला हुआ था, वो भी जो है बहुत जो है हंगामा उस समय हुआ था। वो भी मामला सीबीआई को दिया गया, लेकिन फाइल बंद हो गया। 2012 में देखिए कि मुजफ्फरपुर की एक नौरूना नाम की लड़की थी, छात्रा, स्कूली छात्रा थी, उसका अपहरण हुआ, बाद में जो है हत्या हो गई, उसकी डेड बॉडी मिली। उस पर भी जो है काफी सियासत हुई और काफी हंगामा हुआ था। वो भी जांच सीबीआई को दी गई और ये जो है सीबीआई बाद में जो है कोई मिला नहीं, सीबीआई को किसी निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं, जो है फाइल बंद कर दी। तो ये विपक्षी जो है हंगामा माने अभी तत्काल जो है जब से जो है सीबीआई की सिफारिश हुई है, उसके बाद विपक्षियों का बयान आना शुरू हो गया है कि सीबीआई क्या करेगी। सीबीआई यहाँ पर बहुत सारे मामलों में फेल रही है। मेरा भी सवाल मनोज जी यही है कि सीबीआई को ये जांच सौंपने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, सीबीआई को अब यहाँ पर जो है बिहार पुलिस का अगर जो है रोल कहें तो ये शुरू के दिन से ही संदिग्ध जो है दिख रहा था। मान लीजिए कि 5 जनवरी से जब लड़की पटना आई जहानाबाद से, उसके बाद में 6 तारीख की जो है घटना बताई गई और 6 तारीख को घटना घटी। आज 31 तारीख हो गया। आज जो है सिफारिश की गई है सीबीआई जांच के लिए। उसके पहले जो है इसको आत्महत्या की जो है बात पुलिस बोल रही थी और जब हंगामा शुरू हुआ, एसआईटी जो है उसमें टीम बनी, सीआईडी की भी रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक जांच हुआ। अब जब जो है जांच कुछ आगे बढ़ रही थी, अब सबसे बड़ा सवाल यह हो गया कि भाई जब हॉस्टल में जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज, फिर चादर जो धुला दिया गया उसका जो है फुटेज, सबसे बड़ा जो है सवाल परिजन का यह आरोप है कि जब जो है मतलब कि हमारी बच्ची जब बुरी हालत में जब आ गई, जब उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तुरंत जो है हमको पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया, बिना पुलिस को बुलाए हुए गेट क्यों तोड़ा गया, उसके बाद में जो है पुलिस उस समय तुरंत जो है सील्ड क्यों नहीं की, रूम को सील क्यों नहीं की, ताकि जो है सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो। और अब देखिए कि अब तो सवाल ये पैदा हो रहा है, चर्चाएं हो रही है, परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि इतना दिन हो गया और बिहार सरकार, अब यहां पर देखिए ना, होम मिनिस्ट्री लेने के लिए बीजेपी बेचैन थी। सम्राट चौधरी जो है होम डिपार्टमेंट ले लिए, नीतीश कुमार के पहले हाथ में होम डिपार्टमेंट हुआ करता था, सम्राट चौधरी ले लिया और हो रहा था कि हम यहां पर किसी को नहीं बख्शेंगे, या करेंगे वह करेंगे। लेकिन इस सबसे बड़ा जो है काला धब्बा कहा जाएगा कि जिस तरह से सम्राट चौधरी की जो पुलिस है, अब तो पुलिस कही जाएगी ना, अंतिम स्थिति ये आ गई कि कल जब ये ड्रामा हुआ, परिवार के लोगों को बुलाया गया, प्रेशर दिया गया, पुलिस डीजी माने आला अधिकारी के माने दे रहे हैं, वो जो है कहा जा रहा है कि आत्महत्या हुआ है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए और नहीं तो जो है सीबीआई को दिया जाएगा। प्रेशर जो है हो रहा है। सवाल और हम यहाँ पे एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, तो क्या सत्ता और पुलिस किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश है यहाँ पे? देखिए, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रही है, ये चर्चा हो रही है और जिस तरह से जो है यहाँ पर कई नेता जो विपक्ष के हैं, सांसद लोग हैं, वो जो है आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है नेता अधिकारी सब लोग जो है इसमें मिले हुए हैं, तरह तरह के जो है इसमें आरोप लगाया जा रहा है। अगर जो है बड़ी मछली को बचाने की बात नहीं होती तो पुलिसिया की जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो कानूनी कार्रवाई जो है जो
जो तर्ज पे चलती है वो कार्रवाई शुरू से दिखती। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई, सबसे बड़ी बात है कि जब जो है हॉस्टल का जो है गेट जब तोड़ा गया तो पुलिस को बुला करके तोड़वाना चाहिए। हॉस्टल वाले ने गेट तोड़ दिया जो कहा जा रहा है। उसके बाद में अगर पुलिस आई तो पुलिस को जो है उसको सील कर देना चाहिए। पुलिस सील नहीं की। चर्चा ये हो रही है कि उसके बाद में ये चर्चा हो रही है कि 3 स्ट्रिप जो है मिला था नशा वाला, उसमें 1 स्ट्रिप जो है वहां पर बरामद हो पाई। उसके बाद फॉरेंसिक जांच हुआ, उसमें पहले तो पुलिस सुसाइड जो है ये यहां पर करार दे रही थी। उसके बाद में जब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आई कि उसके अंग वस्त्र माने अंत वस्त्र में जो है मेल स्पर्म मिला, उसके बाद में सबके रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं मामला तो बलात्कार का हो लग रहा है। अब वो भी जो है एसआईटी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। लगभग 27 लोगों का डीएनए टेस्ट की जो है प्रक्रिया शुरू हुई, हालांकि उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन आखिर जो है उस जो रिपोर्ट जो लिया गया है उसमें परिवार वालों को भी शामिल किया गया है। इस तरह का परिवार वाले पर आरोप लगाना तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए पुलिस जो है जांच को हमेशा जो है जिस तरह से लगातार आरोप लग रहा है और एक्टिविटी से जो लग रहा है कि जांच को जो है माने अपने मुताबिक जो है पुलिस उसको दिशा दे रही है, लेकिन देने में कामयाब नहीं हो पा रही है। दिशा देना चाह रही है लेकिन तब तक कोई ना कोई सबूत सामने आ जा रहा है। भी लगातार जो है प्रशासन पर जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और डीजीपी की भूमिका पर भी लगातार वो परिवार वाले जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए कल जिस तरह से ड्रामा हुआ पटना की सड़कों पे या पटना में पटेल भवन में जो है बुलाहट हुआ परिवार का, और उसके बाद में लड़की के मामा का, और जिस तरह से मेंटल टॉर्चरिंग किया जा रहा है, ये मेंटल टॉर्चरिंग ही कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल जो है जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उस ड्रामा को लेकर के जो है सरकार सत्ते में आ गई और विपक्ष का जो हंगामा जो हो रहा है, विपक्ष का जो प्रेशर हो रहा है, इसमें जो है सभी के सभी हमाम में नंगे हैं जो कहा जाता है, ये नंगा होते जा रहे हैं। पुलिस हो या फिर नेता हो, माने सत्ताधारी नेता हो, ये लोग जो है नंगा होते जा रहे हैं। इसलिए मामले को शांत कराने के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सवाल ये हो रहा है कि सीबीआई, मान लीजिए कि यहां पर एनडीए की सरकार है, यहां पर होम डिपार्टमेंट का जो है जो मंत्रालय बीजेपी के पास में है, वहां भी सीबीआई, ये आरोप लगता है ना कि जो सेंट्रल जो एजेंसी है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तोता होती है। तो वैसे ही स्थिति में अब सीबीआई भी जो है, वहां पर भी बीजेपी एनडीए की सरकार है केंद्र में, सीबीआई कितना जो है इसमें सफल हो पाएगी, यही सवाल विपक्ष जो है यहां पर खड़ा कर रही है। विपक्ष लगातार जो है ना इसका विरोध कर रहे थे कि जब मतलब निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे इस नीट छात्रा वाले को लेकर के, अब जो है सीबीआई की जांच पर भी ये लोग विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। यही तो बात है। विपक्ष आखिर जो हंगामा कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, यहां पर बीजेपी की सरकार, जब सीबीआई को सौंप दिया गया है तो फिर इस पर विरोध क्यों? देखिए यही तो विपक्ष का कहना है और परिवार वाले का भी कहना है। परिवार वाले जो है अपना न्याय चाह रहे हैं, जो इसमें दोषी है उसको जो है पकड़ने की बात जो है ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि यहां पर एनडीए की सरकार है, यहां पर जो है जो होम डिपार्टमेंट है वो एनडीए के तहत है, वहां पर केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, वहां भी जो है सीबीआई जो है वहां पर माने केंद्र सरकार की तोता है, तो फिर जो है निष्पक्ष जांच कहां से हो पाएगी? तो इसको लेकर के भी जो है हंगामा, और मैंने आपको बताया 3 केस का जो है उदाहरण विपक्ष जो है ये अपना प्रेस रिलीज जारी कर करके बताया है। विपक्ष जो है लगातार ये बोल रही है यहां पर कि यहां पर जिस तरह से जो है सीबीआई कई मामलों में फेल रही है और ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी। एक आखिरी सवाल और लेना चाहेंगे हम मनोज जी की, क्या लगता है आपको कि सीबीआई इस पर निष्पक्ष जांच करेगी या नहीं? देखिए अभी मौजूदा समय में जिस तरह से यहां पर बीजेपी की एनडीए सरकार की फजीहत हुई है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इसमें चाहेगी कि जो है सही दोषी तक पहुंचा जाए। अगर जो है सीबीआई अगर इसमें नाकामयाब हो जाती है तो फिर 5 साल के बाद तो चुनाव होगी ना। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से फजीहत हुई है, और बीजेपी यहां पर होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार से जो है यहां पर बीजेपी ने ली है, तो इस पर जो है बीजेपी बड़ी वाहवाही कर रही थी, और इस वाहवाही वाले जो डिपार्टमेंट है इसमें इतनी फजीहत हो गई है, तो ऐसा लगता है कि सीबीआई जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। हालांकि सीबीआई के लिए भी बहुत जो है टफ वर्क है, इसलिए टफ वर्क है कि ये 25-26 दिन का जो समय है इसमें जो है बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे। जब सीबीआई जब यहां पर आएगी, जब जांच करना शुरू करेगी, उस समय पता चल पाएगा कि सीबीआई क्या कर रही है, उसको क्या साक्ष्य मिला नहीं मिला, या फिर बिहार पुलिस वाले लोग यहां पर जो भी रसूखदार लोग हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो लोग किसी को बचाने के लिए सारे साक्ष्य जो है मिटाते चले गए। ये आने वाला समय बताएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो नीट छात्रा कांड बिहार में अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, उसको लेकर के आज जो है एक सीबीआई जांच की जो बात भी कही जा रही है, बिहार सरकार की तरफ से जो है सीबीआई जांच के लिए पत्र भी केंद्र सरकार को लिख दिया गया है। अब ये देखना बहुत बड़ी बात होगी कि क्या सीबीआई जो है इस पर निष्पक्ष जांच करती है या नहीं, या फिर बिहार सरकार की जो पुलिस है वो जो विफल होती हुई नजर आ रही है, वो किसको बचाने की कोशिश कर रही थी जहां पे ये विफल होती हुई नजर आई, जिसको लेकर सरकार जो है अब बिहार सरकार जो है सीबीआई की मांग कर रही है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।